सूट एपेक्स के संदर्भ में जो अपनी सीरीज चल रही है सूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके अंदर आज उसकी जो अंतिम थ्योरी है जिसका नाम है साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस थ्योरी, मेरे हिसाब से सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, और इस थ्योरी से संबंधित जितने भी नोट्स थे वो मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप मेरी थ्योरी को देखिए, फिर नोट्स को देखिए, फिर नोट्स को उतारिए, थ्योरी सुनिए, फिर समझ में नहीं आता है तो बात करेंगे, ठीक है। तो चलो आज शुरू करते हैं लास्ट थ्योरी सूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन। सबसे पहली बात क्या कि इस थ्योरी को फॉस्टर ने प्रस्तुत किया। किसने? फॉस्टर ने। तो साइटोहिस्टोलॉजिकल जो थ्योरी है उसको देने वाले कौन थे? कि फॉस्टर। इस थ्योरी के अनुसार, यानी फॉस्टर के अनुसार, कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के सूट के एपेक्स पर पाई जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ठीक है, उस सेल्स के अंदर होने वाली सेल डिवीज़न का रेट, सेल डिवीज़न का प्लेन और उस सेल में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म की डेंसिटी को आधार मानते हुए ये थ्योरी प्रस्तुत की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन जो थ्योरी है वो केवल जिम्नोस्पर्मिक पादपों के सूट के एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। फंस यानी टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स से संबंधित प्लांट के बारे में फॉस्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल ये कहा कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के सूट के एपेक्स पर पाई जाने वाली जो सेल है, कौन सी? मेरिस्टेमेटिक सेल, उसके अंदर होने वाले सेल डिवीज़न का रेट, सेल डिवीज़न का प्लेन और बनी हुई सेल तथा मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म कितना डेंस है को आधार मानकर ये थ्योरी प्रस्तुत की, ठीक है। तो फॉस्टर ने अपनी इस थ्योरी को 4 चरणों में बांटा। पहला चरण कौन सा है? एपिकल इनिशियल जोन। एपिकल इनिशियल जोन, फॉस्टर ने बताया कि ये सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है। इसके अंदर सेल डिवीज़न की जो रेट होती है वो बहुत कम होती है और इसके द्वारा सेंट्रल मदर सेल का निर्माण होता है। सेंट्रल मदर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। अब आता है सेंट्रल मदर सेल। सेंट्रल मदर सेल क्या होता है कि इस सेल का निर्माण एपिकल इनिशियल जोन से होता है और इसके द्वारा पेरिफेरल मेरिस्टेम का निर्माण होता है। ये आगे से आगे चल रहा है। पहला कौन सा? एपिकल इनिशियल जोन, आउटर मोस्ट जोन, सेल डिवीज़न की रेट सबसे कम और सेंट्रल मदर सेल का निर्माण होता है। अब आता है सेंट्रल मदर सेल। इस मदर सेल से पेरिफेरल जोन का निर्माण होता है। अब आ जाता तो पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन। यह जोन है वो सेल के डिवीज़न की रेट सर्वाधिक होती है। इसके द्वारा कॉर्टेक्स, लीफ प्रिमोर्डिया, एंडोडर्मिस और प्रोकैम्बियम का निर्माण होता है। इसे फ्लैंक मेरिस्टेम भी कहते हैं। कभी कभी आता है व्हाट इज़ फ्लैंक मेरिस्टेम, तो आपको ये लिखना है कि फ्लैंक मेरिस्टेम जो है वो लीफ प्रिमोर्डिया को निर्माण करने से संबंधित है। फिर चौथा आता है
पिथ मेरिस्टेम। ये सबसे आंतरिक जोन होता है और इसके द्वारा पित्त का निर्माण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? कि सबसे इंपॉर्टेंट हुआ पेरिफेरल जोन, यानी पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके द्वारा कॉर्टेक्स का निर्माण होगा, एंडोडर्मिस का निर्माण होगा, लीफ प्रिमोर्डिया का निर्माण होगा और इसको फ्लैंक मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो यह हुआ साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। इसको वापस समरी कर देता हूँ। क्या कि इस थ्योरी को फॉस्टर ने प्रतिपादित किया। फॉस्टर के अनुसार जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का जो शूट एपेक्स है उस पर पाई जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें होने वाली सेल डिवीजन का रेट, सेल डिवीजन का प्लेन और उस सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म की डेंसिटी कितनी है को आधार मानकर ये थ्योरी प्रस्तुत की गई। फॉस्टर ने इसको आगे 4 भागों में विभक्त किया। पहला था एपिकल इनिशियल जोन, आउटर मोस्ट जोन, सेल डिवीजन की रेट सबसे कम और इसे सेंट्रल मदर सेल का निर्माण होता है। सेंट्रल मदर सेल, इसे पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन का निर्माण होता है। पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन, सेल डिवीजन की रेट सर्वाधिक, ठीक है। इसके द्वारा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, प्रोकेम्बियम और लीफ प्रिमोर्डिया का निर्माण होता है। इसे फ्लैंक मेरिस्टेम भी कहते हैं। द फ्लैंक मेरिस्टेम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीफ प्रिमोर्डिया। कभी कभी एग्जाम में वो जो सबसे शॉर्ट आंसर टाइप यानी 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें होता है डिफाइन फ्लैंक मेरिस्टेम। बहुत सिंपल है, सिंपल सा आंसर होगा। फ्लैंक मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीफ प्रिमोर्डिया। फिर आता है पिथ मेरिस्टेम, सबसे आंतरिक जोन और इसके द्वारा पित्त का निर्माण होता है। तो ये तो वह सभी प्रकार की थ्योरी। शूट एपेक्स मेरिस्टेम के संदर्भ में दी गई जितनी भी प्रकार की 7 या 8 प्रकार की जो थ्योरी है उस थ्योरी में सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने प्रकार की थ्योरी दी, ठीक है। परंतु इसमें से कोई भी थ्योरी एक मत नहीं है और न ही कोई सर्वमान्य। परंतु सर्वाधिक जो मान्यता दी जाती है, सर्वाधिक जो मान्यता दी जाती है, जो मैंने हिंदी में बताया था कंसुकी पिंडवाद। कंसुकी पिंडवाद मतलब ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। यानी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी यानी कंसुकी पिंडवाद को अधिक मान्यता दी गई है। 8 थ्योरी के अंदर इसमें से कोई भी थ्योरी है वो वर्तमान काल में सर्वमान्य नहीं है और जो अधिक महत्ता दी गई है वो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी या कंसुकी पिंडवाद को दी गई है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए सर्वाधिक मान्य थ्योरी का नाम लिखिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कंसुकी पिंडवाद या ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो ये तो हुआ आपका शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में। कल से जो भी अपन क्लास लेंगे उसके बारे में अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपेक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगली जो सीरीज चलेगी, अभी तक जो सीरीज चली थी वो तो सीरीज चली थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स के बारे में। अब कल से जो सीरीज शुरू होगी वो अपन शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपेक्स, ठीक है। कोई भी आपको इस संदर्भ में कोई लेट जुड़ा हो, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप को लेट देखना शुरू किया हो, तो मेरे अपने आप जिस सेक्शन के हैं उस सेक्शन में के व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और मेरे जो वीडियो लेक्चरर हैं उनको आप देखिए, सीक्वेंस वाइज उसको सेट कर लीजिए, सीक्वेंस वाइज में उसकी थ्योरी सेट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद मेरी वीडियो लेक्चर देख लीजिए। जहाँ तक मेरा मानना है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आती है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप अपनी क्वेरीज डालिए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो जब भी आपका अपनी कॉलेज खुलेगी आप मेरे से
वनस्पति विज्ञान विभाग में मिल लीजिए, मैं आपकी क्वेरी को